बनेगी, आपके खेतों का नुकसान होगा, 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान देना पड़ेगा हर सरकार को। आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार हो? कितने बेरोजगार बच्चे यहां, हाथ उठाओ। ये मोदी की नीति है, ये मोदी जी की नीति है, ये मोदी जी की नीति है। अग्निवीर सुना है? अग्निवीर सुना है? सेना में भर्ती होने के लिए करोड़ों नौजवान परिश्रम करते थे, दौड़ लगाते थे 3 बजे रात को। मोदी जी क्या किए? अग्निवीर लाए। अग्निवीर का मतलब है सेना में भर्ती हो जाओगे, 5 साल बाद घर आ जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढे, फिर से बेरोजगार हो जाओगे। अगर आप अग्निवीर बन के शहीद हो जाओ देश के लिए, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? ये है मोदी जी की नीतियां। हमारी नीति भी सुन लीजिए। स्नातक पास हो गए, जैसे ही स्नातक पास हो गए आपका अधिकार बनेगा कि आपकी पहली नौकरी पक्की सरकार देगी। सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी आपको सरकार देगी। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस की नीति है कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड नौजवानों के लिए बनेगा। आप अपना छोटा कारोबार, बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, सरकार आपको पैसा देगी। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस की ये नीति है कि मनरेगा को हम मजबूत करेंगे। मनरेगा कांग्रेस लाई, मोदी जी बंद करना चाह रहे थे। संसद भवन में उन्होंने मनरेगा के खिलाफ भाषण दिया, फिर पता चला कि इतनी आसानी से बंद नहीं होगा, तो क्या किया? मनरेगा में कम कम पैसे डालना शुरू कर दिया। आज आपको मजदूरी मिलती है, मनरेगा में पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मोदी जी की ये नीति है। कांग्रेस की नीति क्या है सुन लीजिए। मनरेगा कांग्रेस लाई। जब कांग्रेस की सरकारें थी आपको मनरेगा का पैसा मिलता था। कांग्रेस मनरेगा को और भी मजबूत बनाएगी और शहरी मनरेगा लाएगी। मतलब कि शहरों में भी आपको 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बनेगा। श्रमिकों के लिए कांग्रेस पार्टी 400 रुपए का प्रतिदिन श्रमिकों के लिए, उससे कम आपको कोई नहीं दे पाएगा। आपकी मजदूरी के लिए आपको प्रतिदिन 400 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे, कोई भी ठेकेदार हो। यह है कांग्रेस की नीति। कांग्रेस ने यहां एनटीपीसी बनाई, एम्स बनाया, रेल कोच फैक्ट्री बनाई। जितने भी हाईवे आज रायबरेली को देश भर से जोड़ रहे हैं, कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने एफडीडीआई बनाया, आपके लिए सारी सुविधाएं बनवाई जितनी भी आज रायबरेली में है। मैं पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रत्याशी ने आपके लिए क्या किया? आपकी जमीनें लूटी, यहां पे आतंक फैलाया अपने भाइयों के साथ, प्रधानों को प्रताड़ित किया, प्रधानों को डराया धमकाया, कोटेदारों को डराया धमकाया। यह है इनकी नीति। ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर आपके यहाँ के भाजपा प्रत्याशी एक ही चीज करते हैं, जनता को झूठ बोलते हैं और जनता को डरा के धमका के ही वोट मांगते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपको अपने देश में कैसी राजनीति चाहिए। आपको कांग्रेस की नीतियां चाहिए या भाजपा की नीतियां चाहिए? तो मन बन गया है। मेरे भाई राहुल गांधी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, फिर मणिपुर से मुंबई तक चले, यात्रा की। क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए। उन्होंने ये काम इसलिए किया क्योंकि उनके दिल में उनको लग रहा था कि देशवासियों के लिए के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए वापस आकर उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं आपको, महिलाएं को मैंने बताया शायद आपको कि 1 लाख सालाना आपके खातों में डालेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये उसी यात्रा में से निकली
कि आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो देशवासियों के साथ सबसे पहले हमें न्याय करना है। आपकी संपत्ति आपके हाथों में वापस डालनी है। इसीलिए आज मैं आपसे आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। जागरूक हो जाओ, देख लो अपने जीवन में क्या है। जीवन के संघर्ष हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इनको कम करना है तो कांग्रेस की सरकार लाई है केंद्र में। हमारे यहाँ के प्रत्याशी राहुल जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहन हूं। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि सच्चे इंसान हैं, किसी से नहीं डरते। मोदी जी ने खूब उनको भी डराया धमकाया, लेकिन वो डरे नहीं। मोदी जी ने उनको संसद भवन संसद से निकाला, उनका घर छीन लिया, उन पे इतने मुकदमे डाले कि एक दिन गुजरात जाओ मुकदमा लड़ो, कभी बिहार जाओ मुकदमा लड़ो, कभी महाराष्ट्र जाओ मुकदमा लड़ो। राहुल गांधी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो डरते नहीं हैं। वो सिर्फ इस जनता के लिए काम करने के लिए राजनीति में हैं और दिन रात आपके लिए समर्पित रहेंगे।